पहली कुरिन्थी की पुस्तक 15 अध्याय का 52वां पद। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा। तो ये अंतिम तुरी के बारे में बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि जब अंतिम तुरी फूंकी जाएगी तब कलीसिया का उठाया जाना होगा। और ये लोग ये मानते हैं कि प्रकाशित वाक्य की किताब में जो 7 तुरियां हैं उनमें से जो 7वां तुरी है वही अंतिम तुरी है। क्या यह सच में ऐसा है? आइए हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। पहली कुरिन्थी की पुस्तक 15 अध्याय का 52वां पद। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ये जो वचन है ये कलीसिया के उठाए जाने का वचन है। ये रैप्चर का वचन है। और रैप्चर कब होगा? कलेश और महाकलेश के बीच में 7 साल का जो ट्रिबुलेशन पीरियड है 7 ईयर्स का, उसके बीच में होगा। जैसे ही कलेश का 3.5 साल ख़त्म हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपने कलीसिया को उठाकर लेकर चले जाएंगे। उसके बाद महाकलेश का 3.5 साल है। जैसे ही ट्रिबुलेशन पीरियड का 3.5 साल ख़त्म हो जाएगा, 3.5 ईयर्स ख़त्म हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह आकर हमारा रैप्चर करके लेकर चले जाएंगे। उसके बाद जो 3.5 साल है वो ग्रेट ट्रिबुलेशन का है। तो रैप्चर बीच में होगा। पहले हमें ये जानना है कि रैप्चर कब होगा। रैप्चर बीच में होगा, ना कि कलेश और महाकलेश से पहले, ना कलेश और महाकलेश के बाद में, बल्कि बीच में रैप्चर होगा। और रैप्चर हमारे समय में ही होगा। हाँ, आप और मेरे समय में ही रैप्चर होगा। हम आखिरी दिनों में हैं और हमारे ही समय में रैप्चर होगा। हमारे समय में ही प्रभु यीशु मसीह आकर कलीसिया को उठाकर लेकर जाएंगे। कलीसिया का उठाया जाना, रैप्चर बहुत करीब है। आपके और मेरे सोचने से भी बहुत करीब है। पहली कुरिन्थी की पुस्तक 15 अध्याय के 52 पद को हमने बहुत बार पढ़ा होगा और बहुत सारे प्रभु के दास और सेवक के द्वारा इस वचन को सुना भी होगा। मगर इस वचन में यहाँ एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है। आज हम इस मिस्ट्री को भी समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम एक वचन को देखते हैं। दानियल की पुस्तक 12 अध्याय का 9वां पद। डैनियल चैप्टर 12 वर्सेस 9। उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि यह बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी हुई है। यहाँ दानियल जब अंत के समय के बारे में दर्शन को देखता है तो वो दर्शन को समझ नहीं पाता, और जो उसे दर्शन दिखा रहा होता है उस स्वर्गदूत से दानियल पूछता है कि मुझे बताइए कि इस दर्शन की बात कब होगी और इसका मतलब क्या है। मगर वो स्वर्गदूत उससे कहता है, देखो दानियल, ये तुम्हारे समय का नहीं है, ये अंत के समय के लिए है और इस पर मुहर दी गई है। इसलिए तुम चले जाओ यहाँ से, तुम इसे समझ नहीं पाओगे। जिस दर्शन को दानियल ने देखा था मगर उसे समझ नहीं पाया, इन आखिरी दिनों में प्रभु उसे अपने दास पर प्रकट कर रहे हैं। हम आखिरी दिन में हैं और यह दर्शन भी आखिरी दिनों का था। दानियल का जो भी दर्शन था और यूहन्ना ने जो भी भविष्यवाणी की थी वो अंत के दिनों के लिए था। इसलिए इस अंत के दिनों में प्रभु अपने दासों के ऊपर इस भेद को प्रकट कर रहे हैं, इस मिस्ट्री को खोल रहे हैं। जो भी रेवलेशन है वो खोला जा रहा है ताकि प्रभु के दास और सेवक उसे समझ सके और कलीसिया को बताए। पहली कुरिन्थी की पुस्तक 15 अध्याय का 52 पद में वहाँ आखिरी तुरी के बारे में बताया गया है। अगर आखिरी तुरी के बारे में वहाँ बताया गया है तो बाइबल में पहली तुरी भी होगी, इसीलिए वहाँ आखिरी तुरी लिखा गया है। तो आइए हम सबसे पहले पहली तुरी को देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय का 16वां पद। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग
थे सब कांप उठे। ये पहला नरसिंगा है, पहली तुरी है, जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि स्वर्गदूत ने फूंका था। स्वर्गदूत की ओर से इस नरसिंग को फूंका गया था। और ये कब हुआ? जब परमेश्वर अपने लोगों से मिलने के लिए स्वर्ग से उतरता है, उस समय नरसिंगा फूंका जाता है, इस तुरी को फूंका जाता है और परमेश्वर आकर अपने लोगों से मिलता है और अपने दास को मूसा को व्यवस्था देता है। तो पहली नरसिंगा जब फूंका गया था, पहली तुरी जब फूंका गया था, उस समय परमेश्वर ने अपने लोगों को व्यवस्था दी थी। और जब आखिरी तुरी फूंका जाएगा, उस समय प्रभु आकर अपने कलीसिया को लेकर चला जाएगा, हमारा रैप्चर होगा। तो अब आइए हम इस तुरी के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें ये सोचना है, क्या एक तुरी में इतना शक्ति और सामर्थ हो सकता है कि वो कलीसिया के उठाए जाने के समय मरे हुए को, मुर्दों को जिलाए, या हम जो जीवित है हमें रैप्चर करके हमें उठाकर प्रभु के साथ लेकर जाए? क्या एक तुरी में इतनी शक्ति और सामर्थ है? क्या यह तुरी ही है? क्योंकि हम छोटे से ही ये सुनते आए हैं कि रैप्चर के समय तुरी फूंकी जाएगी और जिन लोगों को वो तुरी का आवाज़ सुनेगा उनका रैप्चर होगा। क्या सच में हमें तुरी की ही आवाज़ सुनाई देगी? आइए हम इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय का 10वां पद। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। तो यह यूहन्ना कहता है, जब मैं दर्शन देख रहा था, जब मैं आत्मा में आया और मैं दर्शन देख रहा था, तो मेरे पीछे से तुरी का सा बड़ा शब्द मुझसे बातें कर रहा था, मुझसे कह रहा था। तो यूहन्ना कह रहा है, जिस आवाज़ को मैं सुन रहा था वो तुरी की तरह था, वो आवाज़ तुरी की तरह था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय का 1 पद। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरी के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है। तो यहाँ भी दोबारा यूहन्ना कहता है कि जिससे मैं बातें कर रहा था और जिसका आवाज़ तुरी की तरह था वही मुझसे बातें कर रहा है। तो इन दोनों वचनों से हम ये जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आवाज़ यूहन्ना को तुरी की तरह सुनाई दिया था। यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय का 25 से लेकर 29 तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र के शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्र में है वे उसके शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो इस वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कलीसिया के उठाए जाने के समय, रैप्चर के समय प्रभु यीशु मसीह के आवाज़ को हम सुनेंगे। जो तुरी का सा आवाज़ होगा वो तुरी का नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह का आवाज़ होगा। उसी तरह न्याय के दिन में भी हर एक मुर्दे प्रभु यीशु मसीह के शब्द को सुनेंगे और वे जी उठेंगे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि तुरी का जो आवाज़ है वो प्रभु यीशु मसीह का आवाज़ है। तो इन वचनों के द्वारा हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आवाज़ सुनकर ही मुर्दे जी उठेंगे, और प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनकर ही हम बादलों में जाकर प्रभु से मिलेंगे। तो इसका मतलब है रैप्चर के समय
जो तुरी की आवाज़ सुनाई देगी वो तुरी की आवाज़ नहीं होगी, वो प्रभु यीशु मसीह का आवाज़ होगा। क्योंकि एक तुरी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो मुर्दे को जिलाए, मगर प्रभु यीशु मसीह को यह अधिकार दिया गया है। इसके लिए जब प्रभु यीशु मसीह बुलाएंगे तो मुर्दे जी उठेंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में जाकर मिलेंगे। उसके बाद हम जो जीवित रहेंगे हम भी जाकर प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में मिलेंगे, हमारा रैप्चर होगा। तो अगर आज तक आपने ये समझ कर रखा था कि अंतिम तुरी प्रकाशित वाक्य के किताब में जिन 7 तुरी के बारे में बताया गया है उनमें से 7वां तुरी है, तो आप गलत थे। अंतिम तुरी रैप्चर के लिए है, कलीसिया के उठाए जाने के लिए है, और 7वां तुरी इस संसार पर परमेश्वर के 7 कटोरे को उड़ेले जाने के लिए है। 7वीं तुरी जब फूंका जाएगा उस समय परमेश्वर इस संसार को दंड देगा। परमेश्वर एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी और उसके लोगों को दंड देगा, उनके राज्य का नाश करेगा। इस संसार पर परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे उड़ेले जाएंगे। वो 7वां तुरी है, अंतिम तुरी नहीं। देखिए, हमारे पास बाइबल का जितना भी ज्ञान हो वो हमें स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा सकता। अगर हमें स्वर्ग के राज्य में जाना है तो हमें तैयार होना है, हमें एक पवित्र जीवन जीना है, हमें एक धर्मी जीवन जीना है, तभी हम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह वो जल्द हमें लेने के लिए आ रहा है। हमें उनके राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयारी करनी है। जय मसीह।